राम चंद्र भगवान की जय। स्वस्थ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरूं सुनऊं कथा करो गान। श्री सीतानाथ संभारंभां श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। रेडियो रिश्ते का ये साप्ताहिक कार्यक्रम आज पुनः एक बार आपके बीच में लेकर के मैं पंडित राम कुमार सेवक का ओकलैंड न्यूजीलैंड से। बहुत सारे उत्सव चल रहे हैं। श्री गणेश उत्सव चल रहा है। इस श्री गणेश जी की 10 या 11 दिवस का जो चतुर्थी के बाद में पूजन चल रहा है उसमें भी आप सबका भव्य स्वागत। आज श्री राधा मां का प्रागट्य भी हुआ था। बृषभान लली वृंदावनी आज उनका भी उत्सव का कार्यक्रम जगह जगह पर हो रही है। साथ में श्री रामचरितमानस की इस पावन कथा जो साप्ताहिक कर्म से हमारे बीच में कई महीनों से चली जा रही है, इसमें आप सबका भव्य स्वागत करता हूं। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को साष्टांग प्रणाम करता हुआ, अपने स्वर्ग पिताश्री को चरण वंदना करता हुआ, अपने गुरुदेव भगवान को विश्व शांति आश्रम स्थित तुलसीवारी राम घाट अयोध्या जी में पूज्य प्रातः स्मरणीय है गुरु महाराज स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज के चरणों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। साथ में हमारे भागवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट अयोध्या जी में हमारे श्री संत प्रेम मूर्ति मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको सारे संत जो भी पदार्पण करते हैं आश्रम में उन सबके चरणों में, हमारे व्याल व्यास आदर्श जी, समस्त जितने विद्यार्थी हैं आप सबको साथ में लेते हुए मैं रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय हमारे श्री शिवम सिद्धांत लाल बेटा, आपको नमस्कार, आपको प्रणाम, आपको धन्यवाद। सेन शर्मा भैया जी ऑपरेशंस को देखभाल करते हुए हमारे साथ में जुड़े, आपको भी बहुत बहुत भव्य स्वागत। और हमारे मीडिया इन कम्युनिकेशंस मैनेजर
माधवी पिल्ले जी, आपको सानिध्य में लेते हुए आपको धन्यवाद कर रहा हूं। साथ में मैं हमारे प्रकाशवती सिंह जी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे श्री राम जी, आप दोनों को भी साथ में ले आओ। आरजे जयंती पड़िया जी, आपको मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। ये पिछले एक और आधा हफ्ता से आप रेडियो रिश्ते के कार्यक्रम, हमारे आरजे निम्रत जो अभी स्वास्थ्य लाभ कर रही है, उनके जगह पर भी आप अपना कार्यक्रम लेकर के आती हैं। बेहतरीन महफिल आदि ये सब कार्यक्रम आप सब संभालती हैं, तो इसके लिए आपको विशेष विशेष धन्यवाद है। और साथ में सभी कोई मिल करके हमारे रेडियो रिश्ते के जो भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स जो देख रहे हैं आज कार्यक्रम और जो बाद में देखने वाले हैं, सबसे मेरा एक परम निवेदन होगा, हमारी निम्रा बेटी के लिए सभी को हम लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे कि बेटी जल्दी से स्वास्थ्य लाभ करके पुनः वापस अपने स्टेशन पर आवे, ताकि राजस्थान से प्रसारित हो रहा हमारा रेडियो रिश्ते के हर एक कार्यक्रम में जो वो करती हैं उसमें शीघ्रता के साथ में वापस आए हमारे बीच में। यही मंगल कामनाएं हम सभी रेडियो रिश्ते के भी जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं उन सब की तरफ से विशेष प्रार्थना करता हूं। आइए चले हम सब विनोद रानी का हमारे हाकोट्स फ्लेटबुश ओकलैंड न्यूजीलैंड में स्थित बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे सज्जन व्यापारी आपको साथ में लेता हूं। मित्रेश प्रसाद भैया और हमारे ताबू सौरो, आप हमारे चैनल को मैनेज करते हैं, विशेष धन्यवाद आपका भैया। साथ में सतीश कुमार भैया जी, बहुत सारे पेजेस देखते हैं, मैं भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन से, फिजियन कनेक्शन से और काबिलियत, बहुत सारे पेजेस हैं, इन सब का एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए समस्त जितने मॉडरेटर्स हैं, आप सबको सानिध्य में लेता हुआ, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे, जितने हमारे सपोर्टर्स हैं, जितने हमारे इस प्रोग्राम को देख करके आशीर्वाद जो हमें प्रदान करते हैं, सबको, चाहे आप इस देश में हो चाहे आप विदेश में हो, जहां से भी आप अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो रिश्ते का साप्ताहिक कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। सबको भूरी भूरी प्रणाम करता हुआ चले सभी कोई मेरे साथ में आज जुड़े और मैं आप सबके बीच में आज मुझे लगा 3 ताल पर हम प्रार्थना करें, हमारे साथ में आप सब जुड़े। साप्ताहिक कार्यक्रम है इसलिए सभी को पता है, भाव से सब बोलेंगे। लोका विरामं रंगधीरं राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथ कारुण्य रूपं करुणा करंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुति तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर युध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
दे। राजीव नयनम धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक मंगल भवन मंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। महावीर विनबहु हनुमान राम जासु जपु आप बखाना प्रणवमु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धना जासु हृदय आदर वसहु राम सर चाप धरा। मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूलनि कंगन मंगल मूर्ति मारुति नंदन। गणपति महाराज जी को वंदना करेंगे हम सभी मिल करेंगे। बाबा गणपति जी चतुर्थी से लेकर के आज पांचवी रात्रि में श्री गणेश भगवान का ये दिव्य आराधना पूजन जो मनुष्य किसी भी देश में जहां भी रह करके गणेश जी का पूजन करते हैं, विघ्न विनायक श्री गणपति भगवान जी जिनके सूंड टेढ़ा है, वक्रतुंड जिनके बहुत बड़ी शरीर है, महाकाया जो कोटि सूर्य के समान जिसका प्रकाशमय मुखमंडल है, कोटि
सूर्य संप्रभा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। हे देव, हमारी बाधा विघ्न को दूर करो परमात्मा। निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्व कार्य। मेरे बहुत सारे कार्य होते हैं परमात्मा, घर गृहस्थी का जीवन संभालना, मनुष्य क्या क्या करता है, लेकिन हमारा भजन न छूटे परमात्मा। सर्व कार्येषु सर्वदा, आपकी रिद्धि सिद्धि, आपकी पत्नियां, आपके 2 पुत्र शुभ और लाभ, आपके माता श्री भगवती मां पार्वती, आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री कार्तिकेय स्वामी और आपके पिताश्री भूल भावन भगवान शंकर जी, सभी को चरण वंदना है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। गाइए गणपति जगवंदन। बोलिए श्री गणपति भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चले हम पिछले सप्ताह जहां हमने कथा विराम करी थी वहीं से आगे लेंगे, और ये कथा सुंदरकांड की पावन कथा है। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज सुग्रीव सभी वानरों सेना के साथ में श्री भगवान रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी के पास में पहुंचते हैं। श्री सुग्रीव महाराज जी और समस्त जितने भी ऋक्ष कपि जामवंत आदि सब भगवान के चरणों में वंदना करते हुए भगवान से श्री हनुमान जी महाराज लंका का वर्णन करता हुआ मां सीता का संदेश सुनाए। चलते चलते मैया सीता जी ने चूड़ामणि दी और श्री भगवान जी ने चूड़ामणि को अपने हृदय से लगाया। अपने आंखों में अश्रु भर करके पूछा, हनुमान जी हे वत्स, क्या सीता ने कुछ संदेश भी भेजा, कुछ वचन कहे?
कहा हनुमान जी? मारुति ने कहा, मारुति नंदन ने कहा कि अवगुण अनुज समेत गए हो प्रभु चरण। उसने कहा कि प्रभु लक्ष्मण सहित मेरे स्वामी का चरण वंदना करना। दीन बंधु प्रणतारति हरणा। मन कर्म वचन से मैं तो अपने स्वामी के आराधना करती, लेकिन कहीं अपराध नाथ मोहे विसार दिए ने, मोहे त्याग दिए ने। हाँ, एक अवगुण जरूर मेरे पास है। अवगुण यह है कि अवगुण एक मोर में जाना। हनुमान जी सीता मैया के वचन दोहरा रहे हैं। एक मेरी अवगुण है, बिछुरत प्राणन कीन पयाना। जिस दिन से विषण है, प्राण शरीर से निकल रहे हैं। बिरहा अनल तनु तूल समीरा। श्वास जरई क्षण शरीरा। आपकी बिरहा की जो अग्नि है, शरीर रूई है, श्वास पवन है, क्षण मात्र में शरीर जल जाता है, परंतु नेत्र आपके दर्शन के ललायती नेत्र के कारण से प्राण में निकलने की बाधा आ रही है। ऐसा संदेश श्री हनुमान जी मैया सीता का प्रभु राम जी को जब सुनाते हैं, तो दीन दयाल प्रभु से विनती कर कि मां सीता का वहां का एक एक क्षण निमिष, एक एक पल, निमिष निमिष करुणा निधि जाय ही कल्प सब बीती। एक एक पल हमारे पलक गिरते हैं, उसको निमिष बोलते हैं। और ऐसा वो अवसर, एक पलक गिरे उठे, ऐसे निमिष में जैसे लग रहा है एक एक कल्प बीत रहा हो। बेगी चलो हो प्रभु आनिए, बुझ भल खल दल जीत। बेग से हे प्रभु चलो और वो दुष्ट रावण को मारो और जीत करके लंका को, मां सीता को ले आओ। राम भगवान जी जब मैया सीता का ये संदेश सुनता है, तो श्री पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी सीता दुख प्रभु मुख भरी आए जल जीवन।
नयना भरी आए जल जीवन बचन काये मन मम गति जाहि सपने हूँ बूझे विपत्ति की ताई। जिसने मन कर्म वचन से मेरी यह गति की है, क्या उससे स्वप्न में भी विपत्ति होनी चाहिए? अर्थात उससे विपत्ति होती ही नहीं। विपत्ति क्या है? मारुति कहते हैं, मारुति नंदन कहते हैं, पूज्य हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। मां सीता तो दिन रात आपका भजन करती है, श्वास श्वास में आपका नाम लेती है, तो उस पर विपत्ति कैसे आए? लेकिन फिर भी हे प्रभु, जो भजन ना करता हूं, जिसके हाथों से माला छूट जाती हो, उन पर विपत्ति आना चाहिए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु यतु धानी की, रिपु है जीत आनिय जान के। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु से बार बार निवेदन करते हैं, प्रभु शीघ्रता के साथ चलो, रिपु को हनन करो, शत्रु का विनाश करो प्रभु, और सीता मैया को ले आओ। तब श्री प्रभु राम जी कहते हैं, सुनो कपि ते मानव उपकारी, आप जैसा उपकारी सुनो कपीते समान उपकारी, नहीं कोई सुनर मुनि तनुधारी। हे कपि, तुम्हारे समान उपकारी ना तो देवताओं में कोई है, ना कोई मुनि और ना कोई मनुष्य। प्रति उपकार करो का तोरा, तुम्हारे इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? प्रति उपकार करो का तोरा, सनमुख होई न सकत मान मोरा।
प्यारे प्यारे भजन गाए गए हैं हनुमान जी के विषय में। अति आनंदित भजन है, लेकिन क्या करें, अकेला थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। बड़ी जब बाद में उत्तरकांड की बात आती है, जब राज्याभिषेक होता है, राम जी बैठे हैं, सभी को सराहना कर रहे हैं, सभी को कोई ना कोई भेंट, कोई ना कोई आशीर्वाद दे रहा है। भरत जी से कह रहे हैं, प्रभु सबको तो कुछ ना कुछ दे सकता हूं, लेकिन भरत भाई कपि से उड़ीन हम नहीं, भरत भाई कपि से उड़ीन हम नहीं। सबका ऋण चुका सकता हूं, लेकिन मैं हनुमान जी का ऋण नहीं चुका सकता हूं। मैं सदा हनुमान जी का ऋणी रहूंगा। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख, हृदय हर्षि हनुमान, चरण परय प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। ऐसे वचनों को सुन करके कि मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा हनुमान, प्रभु के चरण में श्री मारुति गिर गए और बार बार प्रभु उठाना चाहते। बार बार प्रभु चाहत उठावा, बड़ी आनंदमय विषय है। यद्यपि सबके आंखों में आंसू है, फिर भी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं भगवान भूत भावन शंकर जी, इस कथा को सुना रहे मैया पार्वती को। इसने कहा, देवी बार बार प्रभु चाहत उठावा, बार बार प्रभु चाहत उठावा, प्रेम मगन तेहि उठबन भावा, ओ प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। भोलेनाथ कह रहे हैं, प्रभु पद पंकज कपि कर शीशा, कल्पना कीजिए प्यारे श्रोताओं,
क्या दृश्य होगा। प्रभु के चरणों में अपना शीश को धरा हुआ है हनुमान जी, और प्रभु के हाथ हनुमान जी के सर के ऊपर सुमरी सुदशा मगन गौरीशा, सुमरी सुदशा मगन गौरीशा। इतने देर में तो भगवान शंकर की समाधि लग जाती है। जब जब भी कैलाशपति, गिरजापति, भूत भावन भगवान शंकर जी राम जी की ऐसी कथा को करते हैं तो प्रेम मगन हो जाते हैं। और हनुमान जी तो उनके 11वें अवतार। आज क्या होगा, मानो ऐसे लग रहा है कि स्वयं शंकर जी के सर पर श्री भगवान राम जी के हाथ, और शंकर भगवान की शीश भगवान के चरणों में। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, हो लागे कहन कथा अति सुंदर। पुनः एक बार अपने आप को संभाले भगवान, और फिर सावधान होकर के कथा सुनाने लगे। उसने कहा, कपि उठाए प्रभु अभी तो उठ नहीं पा रहे, बार बार प्रयास करने से हनुमान जी को उठा लिया प्रभु ने। कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकटी बैठावा, कर गई परम निकट बैठावा। रावण अपने लंका को कैसे पालन कर रहा है, तो श्री हनुमान जी महाराज जान गए कि प्रभु अब प्रसन्न है मुझ पर, तो अभिमान त्याग करके अपना वचन बोलते हैं वो।
शाखा मृग की बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। जो समुद्र नाम करके मैं लंका को जाकर के जराया, इसमें मेरा कोई बड़ाई नहीं प्रभु। जितने कार्य जो मैंने किए सो सब तब प्रताप रघुराई। हे प्रभु, ये तो सब आप ही की प्रताप है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न मोर कछुक प्रभुताई, नाथ न मोर कछुक प्रभुताई। ता कह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रताप बड़वानल जारी सके खल तूल। जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है हे प्रभु, उसको कोई कार्य भी संसार में कठिन होता ही नहीं। आपकी प्रचंड बाणा अग्नि रुई रूप दृष्टि जो है ना, राक्षस को जला सकती है, इसमें कोई भी संशय नहीं। हनुमान जी की ऐसी सुंदर उत्तर को कल्पना करिएगा श्रोताओं, कितना प्यारा, कितना अद्भुत, दम्भहीन। मेरा इसमें क्या है प्रभु, जो कुछ करते आप ही तो करते हो, जो कुछ होता है आपके नाम। पिछले बार हम लोग गाए थे ना भजन, बड़ा सुंदर भजन, तो क्या करें, लेकिन पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। प्रभु, पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। साधक कहता है, जमाना हैरान होता है, मेरी मंजिल मुझे स्वयं मिल रही है, क्योंकि पतवार के बिना भी मेरी नाव चलती है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरी आपकी कृपा से। सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरी आपकी कृपा से। सब काम हो रहा है। यही भजन के पंक्तियों में श्री हनुमान जी के उत्तर जो है ना श्री प्रभु के प्रति, कि ये तो आप ही की प्रताप है प्रभु,
जो कुछ कर पाया हूँ आपकी कृपा से ही कर पाया हूँ। ता कहाँ प्रभु कछु आगम नहीं। जब पर आप अनुकूल हो जाते हो, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रताप बढ़वान जारी सके खलतूल। नाथ आपकी कृपा से सब कुछ हुआ है। सुनी प्रभु परम सरल कभी बानी, एम वस्तु तब कहे भवानी। प्रभु कहा उमा राम स्वभाव जही जाना। ध्यान दे इस चौपाई पर। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भावना। प्रभु का स्वभाव जिसने जान लिया। श्रोताओं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी माताएं, उनको क्या बताएं आपको, उनको कुछ संसार के वस्तुएं अच्छी नहीं लगती, उनको कुछ भी नहीं अच्छा लगता। करते हैं वो अपना निजी दैनिक कार्य करते हैं, गृहस्थी जीवन में रह करके गृहस्थ का पालन करते हैं, गृहस्थी धर्म को पालन करते हैं, गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। पिता है तो उनका दायित्व बनता है। लेकिन जिस दिन मन भजन में लग जाए प्रभु के, जिस दिन प्रभु के स्वभाव पकड़ में आ जाए, जानत तुम्हें होई जाए। वाल्मीकि, प्रभु राम और वाल्मीकि जी महाराज का समवाद। प्रभु ने पूछा कहां जाकर के रहूं? बोले कोई ऐसी जगह बताओ हे प्रभु जहां हो नहीं आप। लेकिन आप पूछ रहे तो बता रहा हूं। जिनके श्रवण समुद्र समान। वाह, तेरी कथा सुनता हे प्रभु, तेरी कथा सुन सुन करके कभी उनके कान भरते नहीं है। ऐसे कान वाले के हृदय में जाकर के बस चातक लोचन जाको राखे। जिनके नेत्र इतने सुंदर होते हैं, जो आपकी मूर्ति को, आपके विग्रह को देख देख करके कभी तृप्त नहीं होते, ऐसे आंख वालों के हृदय में जाकर के बसो प्रभु। भगवान ने, वाल्मीकि मुनि महाराज ने कहा फिर आपको जो जान जाए ना, जानत तुम्हें हो ही जाएगी। यहाँ हनुमान जी भी स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को। जा पर आपकी अनुग्रह हो जाती है, जिस पर आप अनुकूल हो जाते हो प्रभु, उसके लिए फिर संसार की वस्तु कुछ भी नहीं, सब मिथ्या है, सब बेकार है। उनके मन सिर्फ भजन में ही लगता है। जब चाहे उनका, तो जैसे ना कोई को लगता है कि बस थोड़ा देर मौका लग जाए, हम थोड़ा देर फेसबुक पर बैठ जाए, थोड़ा देर मौका लगे तो फोन में, लेकिन क्या सुनेंगे? कभी क्या वो दुनिया भर की बवाल सुनेंगे ना, हमारे कपिल शर्मा का शो या जो भी हो। लेकिन जिनका मन लग जाता है, फोन पर तो होते हैं लेकिन उनका मन कहीं भजन में लगा होता है, कोई प्रसंग में लगा होता है। कहीं हमारे मुक्ता जी प्रिय, हमारे श्री संत जी, उनके आज बड़े सुंदर लेख आज मैंने शेयर करी है भक्ति पेज पर। सतीश भैया बहुत प्यारा, आज राधे अष्टमी के उपलक्ष्य में माँ राधे का प्रकट होना,
कितना सुंदर लिखा था, मैं पढ़ा, बड़े आनंद विभोर हो गया, लेकिन समय नहीं मिला आज महाराज श्री से मुझे कुछ संपर्क करने को, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा व्यस्त। चले कोई बात नहीं, आज हमारे वहाँ भागवत सेवा कृपा सेवा आश्रम पर अगले हफ्ता सर पितरों के दोष निवारण प्रति एक भागवत कथा का यज्ञ ज्ञान यज्ञ का समारोह है, जो हमारे मास्टर सत्येंद्र नंदन और सुमन नंदन के मुख्य जो हमारे आयोजन करता है, उनके माध्यम से ये कथा जो है, बाकी हमारे बहुत सारे सहयोगी लोग हैं जो इनमें सहयोग कर रहे हैं। मैं राजेंद्र भैया आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, राजेंद्र सिडनी वाले, और आपकी धर्म पत्नी आपके परिवार सहित आप बहुत योगदान दे रहे हैं इस यज्ञ में। तो मैं मुक्तामणि शास्त्री जी जो आप कह रहे थे, बड़ी बहुत प्यारी आपने आज राधा अष्टमी का विषय में लिखा है, मुझे बहुत आनंद आया। मैं इस कथा को आगे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन प्यारे भक्तों, क्योंकि आज राधा अष्टमी है और राधा अष्टमी है तो मतलब माँ राधे का भी तो प्रकट हुआ है इस संसार में। वो शक्ति है जिनके शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि भगवान जो आप सुने हो, शंकराचार्य सोच रहे थे कि मैं ही तो हूँ, सब कुछ मैं हूँ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, लेकिन माँ पार्वती ने सोचा कि भाई मेरी तो शक्ति अंदर में है, इसलिए तो शिवोहम है। लेकिन जिसके अभिमान आ जाते ना, तो शक्ति मैया भी कुछ अपना कार्य कर देती है, और उसने कहा शक्ति निकाल ली तो खत्म, बिल्कुल बेकाम, कोई तरह से किसी बात का उसका योजना नहीं बन रही थी। इसलिए माँ शक्ति से बार बार गिड़गिड़ाया उसने। तो माँ शक्ति आराध्य देवी है श्री भगवान के, उनकी अर्धांगिनी है, इसलिए माँ कृपा करेगी तो ही सब कुछ होता है। मैं चाहूंगा ये गाया हुआ है कोई और ताल में, लेकिन मुझे श्री राधे माँ की, हनुमान जी को वहीं छोड़ देते हैं, प्रभु के पास बैठे रहने दो अगले हफ्ता तक। गणेश जी का थोड़ा सा वंदना कर दी हम लोगों, क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है। आज माँ राधे का भी इस संसार में प्रागट्य हुआ, उनके लिए भी कुछ हम लोग करेंगे। आइए, माँ राधे बड़ी सुंदर हमारे पद्मश्री अनूप जोलट जी का भजन ही है, मेरे ख्याल में दादरा में गाया हुआ है। मैं सोच रहा हूं, अभी कोई बात नहीं, मैं इसको इसी कह रहा हूं, मैं फिट कर रहा हूं। राधा है सी भाई राधा ऐसी भई शाम की दीवानी, राधा ऐसी भई शाम की दीवानी, ये ब्रिज की कहानी हो गई, ये ब्रिज की कहानी हो गई। इस लाइन पर ध्यान दे। एक भोली भाली एक भोली भाली गांव की गवारन, एक भोली भाली गांव की गवारन, के पंडितों की बानी हो गई, के पंडितों की बानी हो गई। राधा न होते तो वृंदावन भी वृंदावन होता, कहना तो होते ये बंसी भी होती, बंसी में पार न होता। प्रेम की भाषा जानता न कोई, कन्हैया को योगी मानता न कोई, बिना परिणय के ये प्रेम की पुजारन,
बिना परिणय के ये प्रेम की पुजारन, कान्हा की पतरानी हो गई, कान्हा की पतरानी हो गई। राधा ऐसी भाई शाम की दीवानी के ब्रिज की कहानी हो गई। बोलिए श्री राधे मैया की जय, गोविंद भगवान की जय। ता कहाँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रताप बड़वानल, जारी सके खल तूल। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। यह समवाद जासूर आवा, भगवान की जो प्रगट्य की कथा आती है ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाल, उसके अंत में क्या आता या जय गावे परम पद पावे, तेना परे भव कृपा। ऐसे इस पद को भी जो सुनता है, कहते हैं श्री शंभुनाथ भगवान मैया पार्वती से, यह समावाद जासूर आवा। पूज्यचरण गोसाई तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है कि रघुपति चरण भगति के ही पावा। इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए। आज की कथा यहीं पर विराम पर ले जा रहे हैं हम लोग। बोलिए श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय और आनंद कंद कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे। परम अनुकंपा भगवान की कि आज ये सब तिथियां सामने आई हुई है। गणेश की पूजन, माँ राधा की और श्री भगवान की जो कथा चल रही है, इसमें मैं विशेष रूप से रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शुभम सिद्धांताल बेटे, आपको समस्त जितने कर्मचारी रेडियो रिश्ते को मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, हमारे श्री विनोद रानीगा जी, हमारे फ्लैटबुश हाकोट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड के एक बहुत अच्छे कर्मचारी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं जितने भी हमारे और भी जो हमारे सहयोग करते हैं इस कार्यक्रम को, हमारे मिथिलेश भैया और ताबू सोरो, साथ में हमारे सतीश भैया, बत्ती पेज और जितने पेजेस में हमारे इस प्रोग्राम जो विभावित होती है, बढ़ती है इस प्रोग्राम में, जहाँ जहाँ भी लोग करते हैं, जितने लोग शेयर करते हैं, 400 से कम लोग शेयर करते हैं इस प्रोग्राम को, हम आपके सब के अभिवारी, जितने रेडियो लिसनर्स पे हमारे श्रोता लाइन ऑनलाइन पर इस कथा को सुने हैं, सबको भूरी भूरी प्रणाम, धन्यवाद आप सबका। मैं अगले सप्ताह फिर मिलूंगा ठीक 7 बजे रेडियो रिश्ते का साप्ताहिक श्री राम कथा को लेकर के। मैं चलता हूँ, आप सबसे निवेदन करूँ, हमारे साथ में सब हो जाते हैं। मैं विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे निम्रा बेटी के लिए कि जल्दी से वो स्वस्थ लाभ करके हमारे बीच में रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर पुनः आ जावे। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमो नमस्तुते नमः। स्वस्ति प्रजाभ्याः परिपालयन्तां यान् मार्गेण महि महिषा गोब्राह्मणभयो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहनावतु सहनाभुनक्तु सावीर्यं करवावहै, तेजस्विनावदित्मस्तु मा विद्विषावहै। कायेन वाचा न मनसेन
प्राणेन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावा करोमि यद यद सकलं परस्मै श्रीनारायणाय समर्पयामि। ओमस्तु मां सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्री सीताराम। अगले मंगलवार तक।